उद्देश्य क्या था? आज दोपहर में आपातकालीन बैठक हम लोगों ने बुलाया। शहर के कई संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही साथ मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी के पदाधिकारीगण, नई दिशा के पदाधिकारीगण, कुछ अन्य संस्था के भी पदाधिकारीगणों ने हिस्सा लिया और देश की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की गई, जिसमें आगे की रणनीति को हम लोगों ने तय किया। क्या कुछ तय किया? आगे की रणनीति आपका क्या है? रणनीतियां स्पष्ट है कि अभी देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हम यह कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध घोषित हो चुका है। युद्ध के लिए हम लोगों को अपना मनोबल तैयार रखना होगा, ऊंचा रखना होगा और पाकिस्तान को जहां तक हो सके वहां तक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के एक एक लोगों को दृढ़ संकल्पित होना होगा। और इसके लिए जितने भी हमारे स्वयंसेवी भाई हैं वो स्थानीय स्तर पर जाकर के स्थानीय लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अंदरूनी तैयारी हमारी यहां तक है कि अगर हमारी सेना को ब्लड की आवश्यकता हो तो हमारे स्वयंसेवी ब्लड बैंक डोनेशंस कैंप लगा करके, ब्लड रक्तदान शिविर चला करके सेना के लिए रक्त भी हम लोग मुहैया करें। उस जवान को क्या कहना चाहते हैं जो आतंकी पर पाकिस्तान में ठिकानों पर हमला करते हैं? जवान के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो भारत माता का जाबाज है, उसके लिए तो दिल से साधुवाद है। मैं तो मानता हूं कि हमारे एक जवान को अगर मौका दे दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान को उड़ा करके आ जाए। क्या लग रहा है, मौका मिलेगा? मोदी जी के शासन में इस तरह की अपेक्षा रखी जा सकती है, लेकिन अभी तक दुखद है कि अब मैं सरकार पर पूरा आक्षेप नहीं कर रहा। घटना के तो बहुत दिन हो गए हैं और अगर देर आ रही है सरकार तो जाहिर सी बात है कि मैं मानता हूं कि कुछ दुरुस्त रणनीतियां जरूर होगी। रात करीब 2 बजे से पहले युद्ध छिड़ गया है। इसमें सरकार विभिन्न प्रकार मुद्दाओं पर लेकर के अलर्ट भी की है। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, मेरा व्यक्तिगत निजी विचार हो सकता है कि मैं इसको युद्ध की संज्ञा नहीं दे रहा। ये तो अभी आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई है, युद्ध की संज्ञा इसको नहीं दी जा सकती है। अभी मैं तो मानता हूं कि एलओसी है, एलओसी का कोई काम ही नहीं रह गया है। हमारे सैनिकों को आजादी मिलनी चाहिए कि वो एलओसी पर दिवाली मनाए। एलओसी का कोई जरूरत ही नहीं है। जो मुजफ्फराबाद, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। वो हमारा भूभाग है। कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे या नेतृत्व के लोग थे, वो उनकी गलतियों और खामियाजा आज हम झेल रहे हैं, वरना पाक अधिकृत कश्मीर का क्या काम? आप इसके लिए तो हरि सिंह के संधियों पर जाना होगा, जहां भारत के संघ में अभी तक यही रहा कि शासक जो है सो लिख करके दिया और वह संघ में सम्मिलित हुआ। हरि सिंह ने कश्मीर को जो है सो लिख करके दिया और भारत के संघ में वो सम्मिलित हुआ। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और यूएन वगैरह का तो कोई झमेला ही नहीं है। क्या लग रही है इस युद्ध में कौन कौन देश भारत को सपोर्ट करें? मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी देश आज के डेट में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अगर वह सपोर्ट करता भी है तो उसके दोहरी चरित्र सामने आएगी, जहां गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात आ जाएगी तो उसको सीधे कहा जा सकता है कि वो भी टेररिस्ट कंट्री है। भारतीय सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे? भारतीय सेना आज तक के इतिहास में हमेशा विजयी रही है, आगे भी विजयी रहेगी, क्योंकि भारतीय सेना प्रोफेशनल होकर के नहीं, इमोशनल होकर के जंग को लड़ती है। और यह भारत माता की जय कहते हुए भारत का बच्चा बच्चा शहीद हो सकता है, मरने और मारने पर मादा हो सकता है। अच्छा, शाम में जो है अलर्ट भी किया जाएगा, अलार्म भी बजेगा, लाइट भी गुम होगी। इस पे क्या कुछ संदेश देंगे आमजनों के? देखिए, वो तो युद्ध की जब स्थितियां होती है तो एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को तो करना ही पड़ता है, उस प्रोटोकॉल को मानना ही होगा। हम नहीं मानते कि पाकिस्तान से इतनी बड़ी खतरा है हमारे भारत के भूभाग को कि इस तरह की कुछ घटना घटित होगी। क्या परिचय हुआ? अजीत भास्कर।